चल, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अच्छी बात है। मैं भी ठीक हूँ। मैं श्यामदेव शर्मा, देव इंग्लिश कोचिंग सेंटर से, न्यू अशोकनगर, दिल्ली से। यहाँ शुरू से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। फ़ी केवल 500 रुपये, फीस मात्र केवल 500 पर मंथ एडवांस, केवल 500 रुपये प्रति माह। यहाँ शुरू से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। एकदम बिगिनिंग से, एकदम शुरू से शुरुआत कराते हैं। और यहाँ सुबह से क्लास 6 बजे से रात को 10 चलती है। क्लास सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक चलती है। सुबह 6 AM to 10 PM नाइट तक 1 घंटे क्लास होती है। कभी भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ 10 साल से लेके 50 साल तक के लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। टाइमिंग कभी भी किसी टाइम भी आइए, क्लास यहाँ मिल जाती है। क्लास मंडे टू सैटरडे, संडे को बंद रहता है, रविवार बंद। सोमवार से शनिवार तक क्लास होती है, डेली होती है। आप इसके बीच कभी भी आके पढ़ सकते हैं। सबको सिंगल सिंगल समझाया जाता है, इंडिविजुअल होता है। और सबको एक एक करके चेक करते हैं। और यहाँ चैप्टर वाइज कोर्स है। हर एक चैप्टर में 200-300 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। इसलिए यहाँ सीखने की पूरी गारंटी होती है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो सीखने के कारण क्या है कि प्रैक्टिस ज़्यादा है। एक चैप्टर 2 से 3 दिन कराते हैं। चैप्टर वाइज कोर्स है और स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर सीख जाएंगे। क्लास ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लास है, ज़रूर सीखेंगे 100%। चलिए, ये एड्रेस दिया हुआ यहाँ पे, ये देखिए, ये एड्रेस ये रहा, यहाँ के एड्रेस, ये फी, ये सब डिटेल्स लिखा हुआ है एड्रेस। चलिए, आज हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति के लिए आता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस है क्या? देखिए, प्रोनाउन से कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा की जगह पे आ जाए उसे कहते हैं सर्वनाम, यानी प्रोनाउन। तो क्या अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन क्या है? ये है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, या प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें क्या है, संज्ञा इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि सेंटेंस में एक जो भद्दापन है, अटपटा है, अजीब सा है, वो हट जाए। तो ये नाउन को हटाने के लिए बार बार जो नाउन को रिपीटेशन होता है संज्ञा स्थान, यानी किसी सेंटेंस में, तो उसको हटाता है और ये सेंटेंस को शुद्ध करता है। कैसे? देखिए, जैसे हमने बोल दिया राजू, राजू लिख दिया। राजू एक लड़का है, हो गया। राजू मेरा दोस्त है। राजू ईमानदार है। ठीक है। अब इस सारे जब सब राजू के बारे में है, तो जो राजू मेरा दोस्त है, राजू लड़का है, राजू पढ़ता है, अब इतने सारे जो बार बार नाम ले रहे हैं, ये सेंटेंस भद्दा लग रहा है। इस भद्देपन को हटाने के लिए फिर हम प्रोनाउन के शब्द को लाते हैं। उचित शब्द कौन सा है? राजू क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो और लड़का है, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन फिट करें यहाँ पे कि वो शब्द यहाँ पर फिट हो जाए? तो है क्या है? वो है वह। तो यहाँ हटा देंगे, ये कर देंगे वह, यहाँ कर देंगे वह। अब ये वह कहाँ पे आएगा? राजू की जगह पे। राजू का अच्छा लड़का है, राजू का लड़का है, राजू मेरा दोस्त है, राजू ईमानदार है, तो वही कर दिया राजू एक लड़का है, अब वह मेरा दोस्त है, वह ईमानदार है। अब अच्छा लग रहा है सेंटेंस। तो बार बार जब नाउन आता है, इसको रिपीट को हटाने के लिए, रिपीटेशन को हटाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो किसके स्थान पे आता है? संज्ञा। जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, संज्ञा की जगह पे आता है। तो ये संज्ञा हो गया, नाउन, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और ये यहाँ पर फिट हो गया, वह। अब सेंटेंस सेल हो रहा है। तो यहाँ हो गया ही, हुआ मतलब ही हो गया। तो ये काम करता है, यही सर्वनाम कहते हैं कि संज्ञा की जगह पे आ गया, ये शब्द हट गया। तो खाली यही हटाना है, ऊपर वाला नहीं हटाएंगे, तो फिर पता नहीं चलेगा किसके बारे में है। अगर वहाँ लिख देंगे वह एक अच्छा लड़का है, तो सबके लिए आ जाएगा। अब किसकी बात है पता नहीं है, पर यहाँ राजू की बात हो रही है, तो इसलिए एक राजू रहेगा ऊपर वाला नाउन। अब नीचे वाला जितने बार आएगा बार बार उसके बारे में सिर्फ वह लिखेंगे, ये शब्द। यही है प्रोनाउन है। तो इसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा की जगह पे आ जाए, संज्ञा की जगह पे आ गया, उसे सर्वनाम कहते हैं और वाक्य शुद्ध बनता है। तो बार बार भद्दा नहीं लगेगा। तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। होगी क्लियर? तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है, इसका काम क्या है, ये फायदा इससे। अब चलते आगे। अब देखिए यहाँ पे
पर्सन, पर्सन कितने हैं? ये एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन है। इसको संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, वही यहाँ पर है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन क्या कहते हैं? ये रहा, इसको कहते हैं आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? जो बोलने वाला है, स्पीकर, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूँ, हो गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में 2 लोग हैं, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। सिंगुलर में क्या है? सिंगुलर में आई है, और प्लूरल में क्या है? बहुवचन में क्या है? वी। आई का बहुवचन क्या है? वी, और वी का एक वचन क्या है? आई। अब आप कहेंगे नहीं, सिंगुलर प्लूरल तो नाउन में होते हैं, नाउन में प्रोनाउन में भी होते हैं। एक वचन बहुवचन नाउन में तो होता है, संज्ञा में भी होता है, और सर्वनाम प्रोनाउन में भी होता है। क्योंकि आई मतलब मैं, मैंने, मैं आ रहा हूँ, एक ही हो गया। हम आ रहे हैं, बहुत सारा हो गया। दोनों के एक ही घर है, फर्स्ट पर्सन, बस एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो कोई पूछे वी का सिंगुलर क्या है? आई का बहुवचन क्या है? वी, प्लूरल हो गया। और दोनों है कॉमन जेंडर। कॉमन क्यों कहते हैं? कॉमन मतलब आई और वी को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक वचन चाहे बहुवचन इस्तेमाल कर सकते हैं सभी। इसमें नहीं कि आई को लड़की बोलेगी या लड़का बोलेगा लड़के, ऐसा नहीं है। सिंगुलर है और मैं की हिंदी आ रहा है मैं, तो लड़की हो चाहे लड़का दोनों बोलेंगे, इसलिए कॉमन जेंडर है। जैसे कि लड़की बोलती है मैं आ रही हूँ, लड़का बोलता है मैं आ रहा हूँ, आगे दोनों के लिए चेंज तो नहीं हुआ ना। फिर लड़कियाँ बोलती हैं हम जा रहे हैं, फिर लड़के बोलते हैं हम जा रहे हैं, आगे दोनों के लिए, इसलिए कॉमन कहते हैं। आगे चलते हैं। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? जो हमारी बात को सुनता है, हमारी बात को सुनने वाले को कहते हैं सेकंड पर्सन। हमारी बात मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हो गया, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं क्या हो गया? आई एम द फर्स्ट पर्सन। तो जो मेरी बात को सुन रहा है मैं स्पीकर हो गया। और स्पोकन टू जिसको बोला जा रहा है, जो मेरी बात को सुन रहा है, जो सामने बैठे हैं, उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। चाहे वो एक बंदा बैठा हो, चाहे 2 बैठा हो, चाहे 3, चाहे 10, उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और यहाँ आप लोग सुन रहे हैं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन और मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन जितने लोग बैठे हैं मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो हो गया सेकंड, द्वितीय पुरुष, सेकंड पर्सन। और सेकंड में क्या? तुम, सिर्फ यू आता है। तो यू आता है, सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी। कैसे? यू मने तुम या आप, एक वचन हो गया, और यू मने आप लोग भी और तुम लोग भी, दोनों हो गया। तो इसीलिए इसमें तो आप सभी लोग, तब भी यू बोलेंगे, यू ऑल द पीपल, यू ऑल द पर्सन आ गया। और तुम एक लड़की हो तो यू आर बॉय, सिंगल में भी आ गया। इसलिए दोनों में आता है, सिंगुलर प्लूरल में। आगे नाउन जोड़ देंगे तो बन जाएगा बहुवचन। आगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जो यहाँ पर नहीं है, कहीं और है, पर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है। वो सिंगुलर भी है, प्लूरल होता है। जैसे मान लिया आपका दोस्त है, हमने पूछा आज क्यों नहीं आया, तो क्या कहेंगे? अरे वो तो स्कूल में खेल रहा है। तो यहाँ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है कहीं और, तो थर्ड पर्सन हो गया। तो दूर हो गया, जो दिखाई ना दे और मेरे सामने नहीं है, वो थर्ड पर्सन में आ गया। तो थर्ड पर्सन क्या है? वह, वे लोग, वे सब, ये सब थर्ड पर्सन में। यहाँ नहीं है, तुम, आप, यहीं पे है, ये सेकंड पर्सन। मैं, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो मैं आ गया फर्स्ट पर्सन, हो गया। तो आप अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आप बन जाएंगे फर्स्ट पर्सन, और मैं वहाँ बैठ जाऊँगा तो मैं बन जाऊँगा सेकंड पर्सन। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि बोलने वाला चेंज हो गया। स्पीकर अब आप बन गए, आप यहाँ बोलने वाले बन गए, समझाने वाले स्पीकर बन गए, टीचर बन गए। मैं वहाँ बैठ गया तो मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, तो मैं बन गया सेकंड पर्सन। तो ये चेंज हो सकता है पर्सन। क्यों? जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर नहीं है, वो थर्ड पर्सन। जैसे मेरा भाई घर पे सो रहा है, तो थर्ड पर्सन वो चला गया, मेरा भाई यहाँ तो नहीं है। तो जब तुम बोलेंगे तो सेकंड पर्सन, मैं बोलूँगा या हम तो फर्स्ट पर्सन, वे लोग, वे सब, वह थर्ड पर्सन, और जितने भी नाम है थर्ड पर्सन। तो इस तरह से थर्ड पर्सन में आ गए। तो थर्ड कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये आते हैं। तो ही आता है पुरुष जाति के लिए, ही आता है पुरुष जाति के लिए, ही आता है पुरुष जाति के लिए। इसको कहते हैं, प्रोनाउन की भाषा में क्या कहते हैं? ग्रामर में मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, देखिए मैस्कुलिन जेंडर। और शी बना होता है वह स्त्री जाति के लिए, इसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मतलब सिर्फ स्त्री के लिए। तो यहाँ ही और शी अलग अलग प्रयोग है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। और ईट आता है निर्जीव के लिए या छोटे जानवरों के लिए,
सज्जू के साथ भी आता है जब किसी नाउन को रिपीट करते हैं, ठीक है, तो इसके ज़्यादा प्रयोग है, पर ये सिंगुलर है, ध्यान रखिए, ये सिंगुलर में ही आता है, ये तीनों सिंगुलर है। ही, शी, इट, और हिंदी वाला लगा है, ही मने वह, शी मने वह, इट मने यह एक पेन है, निर्जीव है, ठीक है, इट्स पेन, दिस इज ए पेन, ठीक है, तो ये सारे निर्जीव, तो ये यह हो गया। तो ये तीनों क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, और यू चला लगा है। इन सब का बहुवचन क्या है, दे मतलब वे सब, वे लोग, उन्होंने, ये हो गया प्लूरल। ही, शी, इट का बन गया बहुवचन, दे बन गया। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, और ये हो गया दे मतलब बहुवचन हो गया। ये थर्ड पर्सन बहुवचन, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन सब का बहुवचन ये होता है। और यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और वी सिर्फ प्लूरल है, और आई सिर्फ सिंगुलर है। ये समझाना जरूरी है, तभी आप याद कर पाएंगे, इतना इसलिए बताया जा रहा है। हो गया, याद हो गया आपको। मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है, पुरुष के लिए, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग के लिए। इट निर्जीव हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको कहते हैं, इस लाइन क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। प्रोनाउन की भाषा में क्या कहते हैं, ग्रामर की भाषा में, ग्रामर में प्रोनाउन की नॉमिनेटिव केस। केस मतलब क्या होता है, वो केस नहीं मुकदमा वाला केस, ये केस है कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपने पढ़ा है, वो सब कारक है। तो ये केस है कारक, जो कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं ग्रामर की भाषा में, और हम आम बोलचाल में कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ये क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही आता है। सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, सब्जेक्टिव मतलब क्या है, कर्ता कारक, एक कर्ता के लिए आता है। इसका प्रयोग कभी भी ऑब्जेक्ट में नहीं था, हमेशा सब्जेक्ट में होगा। जैसे मैं जाता हूँ, हम जा रहे हैं, तुम खेलते हो, वह आता है, वह खेल रही है, ठीक है, यह पेन है, वे लोग जा रहे हैं, इस आगे ना सब सब्जेक्ट में आता है, शुरू में आता है। ये सब्जेक्ट, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस बोलिए, या नॉमिनेटिव केस, या कर्ता कारक, कारक मतलब केस। हो गया, आगे चलते हैं। ये पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या होता है, इसका होता है अधिकारवाचक, पजेशन, ठीक है, पसेसिव पढ़ते हैं के लोग, पर ये सीधा जेड, पजेसिव, जेड के साथ पजेसिव, पजेसिव तो होता है अधिकारवाचक या संबंधवाचक। या तो इसमें अधिकार या संबंध की बात करते हैं, तो इसमें दो पार्ट में चला गया। क्या क्या, एक हो गया माई, एक हो गया माइन। ध्यान दें, देखो माई और माइन, आवर और आवर्स, माई मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा। तो माइन जो है प्रोनाउन है, और माई भी प्रोनाउन में है, लेकिन क्या तो माई के बाद ये नाउन लग जाता है तो बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये लाइन एडजेक्टिव का है, ध्यान दें, प्रोनाउन के ही भाग में है, पर प्रोनाउन ये कहलाएगा माइन, और ये माई के बाद नाउन लग जाता है, और माई अकेला कभी नहीं आता है, नाउन के साथ आता है, इसलिए संज्ञा को लेकर आता है माई, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों आते हैं। इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, याद रखें नाम, इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये पजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया, लेकिन है प्रोनाउन पजेसिव, और ये पजेसिव, ये एडजेक्टिव है, ये वाला पजेसिव अधिकारवाचक। एडजेक्टिव क्या आता है, विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक सर्वनाम, ये नाउन लग गया इसीलिए बन गया एडजेक्टिव। तो माई मतलब मेरा, माइन मतलब ही मेरा, और मतलब हमारा, और मतलब हमारा, एस लग गया तो बहुवचन नहीं है, एक वचन नहीं होता है, ये अधिकारवाचक है, बिना एपोस्ट्रोफी एस लगता है। फिर योर में तुम्हारा, योर्स में भी तुम्हारा, हिंदी सेम है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, ये अधिकारवाचक है, इसलिए लगा हुआ एस, ठीक है। हिज मने उसका, हिज मने भी उसका, हर मने भी उसकी, और हर्ष मने भी उसकी, ठीक है। इट मने इसका, और इट्स, यानी कि प्रोनाउन में इट्स नहीं होता है, इट्स इसमें एस लगा हुआ है तो इट्स नहीं होता है, इट्स, ठीक है, इसमें आ रहा है इट्स प्लस नाउन, ठीक है, इट प्लस नाउन, यहाँ इट्स है, यहाँ आता है इट्स प्लस नाउन, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद है यहाँ पर हो गया, उसके बाद देयर प्लस नाउन और दियर्स प्लस नाउन। तो आपने देखा ये क्या हो गया इसमें अंतर, ये सब जो है एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव में क्या हो गया, एडजेक्टिव में ये आ गया कि अधिकारवाचक ये भी है और ये प्रोनाउन है, हिंदी सेम है इन दोनों की हिंदी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मेरा मेरी बार नाउन होना चाहिए, और ये बिना नाउन का कैसे होगा अभी समझाया जाता है। अभी इसको देखिए पहले आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव केस, इसके कहते हैं कर्मवाचक कारक, कर्म कारक, केस मतलब कारक। ये इसका प्रयोग कब करते हैं, जब टेंस बनाते हैं, टेंस में काम आएगा। अभी हम इज जेम आर में ये सब चलेगा, इज जेम आर वॉज वर में इसका प्रयोग करेंगे, सबका इसका प्रयोग टेंस में होते हैं, इज जेम आर में समझ नहीं हो पाते, सिंपल वाले में उसमें होता है जो मेन वर्ब के साथ होता है। तो मेन वर्ब साथ ही है, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वह मुझे जानता है,
इस तरह से। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो हिंदी में जैसा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में यही लिखा आएगा, अंग्रेजी में ऐसे बनेगा। जैसे वह मुझे जानता है, तुम मुझको एक पेन दो, मुझको एक पेन दे दो, आगे मुझको को। तो ये इसलिए क्या है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सबसे आसान होता है ऑब्जेक्टिव केस का, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं लफड़ा है, हिंदी जैसे वैसे लगा दो, हिंदी में चेंज होता नहीं। जैसे वह हमें बुलाता है, हमें आ गया, वह हमको बुलाता है, आस आ जाएगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, तुम्हें आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम उसे बुलाते हैं, ठीक है, वह उसे बुलाता है, ये भी आ गया। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे ये भी दिक्कत नहीं है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव से कहते हैं निजवाचक। निज मतलब अपने लिए आता है, जो अपने लिए, इसकी हिंदी होती है स्वयं या खुद। जब स्वयं की बात करेंगे, स्वयं या खुद की बात करेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे सेल्फ की। कैसे करेंगे देखिए, ये सेल्फ लगाते हैं तो स्वयं होता है, और सेल्फ एफ को हटा के लगाते हैं VES सेल्फ, तो बनता है बहुवचन। क्या बनता है, बहुवचन। एफ को हटा के VS सेल्फ, तो बहुवचन कहाँ होगा, जो प्रोनाउन बहुवचन में कौन कौन से, देखिए ये बहुवचन है, ये भी है सिंगुलर प्लूरल, इसमें नहीं है, ये इनमें लगेगा सेल्व्स, ठीक है, सेल्व्स, इसमें लगेगा सेल्फ, ठीक है, इसमें सेल्फ, इसमें भी सेल्फ। तो क्या हिंदी आएगी, स्वयं। जब स्वयं लिखा हो या खुद लिखा हो, तो आपको सब में सेल्फ जोड़ना है, इसमें सेल्फ जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, इसमें वाले में, ये ठीक है, इसमें नहीं, ये एक इसमें जुड़ेगा, बाकी इसमें जोड़ देंगे। इसमें ऐसे नहीं जोड़ना है, आपको मर्जी से। देखिए माई लगा देंगे, बस देखिए माई लगा देंगे और ये सेल्फ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा माई सेल्फ, स्वयं। माई सेल्फ हो जाएगा स्वयं, माई में सेल्फ जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्वयं, खुद के लिए, ठीक है। आवर में जोड़ देंगे सेल्फ, तो हो जाएगा स्वयं, आवर लिख के सेल्व्स हो जाएगा स्वयं। और योर में जोड़ देंगे सेल्फ, हो जाएगा स्वयं, योर सेल्फ, सिंगुलर हुआ योर सेल्फ। और योर सेल्फ ये बन गया प्लुरल, यानी कि यू दोनों में आ गया, बहुवचन और एक वचन में। तो सेल्फ हो गया एक वचन, ये हो गया सेल्व्स, हो गया बहुवचन, आ गया। हिम सेल्फ हो गया स्वयं, सिंगुलर हो गया, और हर सेल्फ हो गया स्वयं, सिंगुलर, ये भी आ गया। इट सेल्फ हो गया स्वयं, ठीक है, निर्जीव चीज जानवरों के लिए आता है। और देम सेल्व्स स्वयं, सब में स्वयं आ रहा है, पर डिपेंड करे इस कर्ता के अनुसार। अगर सब्जेक्ट में दे लिखा है और स्वयं की हिंदी आ रही है तो देम सेल्व्स लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट इट आ रहा है तो इट सेल्फ लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट शी आ रहा है तो लिखेंगे हर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट ही आ रहा है तो आएगा हिम सेल्फ। अगर सब्जेक्ट यू है तो आएगा योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है होगा योर सेल्व्स। अगर सब्जेक्ट वी है तो आएगा आवर सेल्व्स, ये लाइन जाएगी। अगर सब्जेक्ट आई है और इसमें आ रहा है तो होगा माई सेल्फ। हो गया क्लियर? तो ये जब टेंस बनाएंगे तो उसमें ये सब सेंटेंस ज़्यादा आएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट में, सब में। तभी इज़ेमार सिंगल, यानी कि सिंपल वाले में नहीं आते, जो होते सिंगल में इज़ेमार आ गया फिर ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें नहीं आता ये वाला, सिर्फ ये सब आते हैं, ये वाला। हो गया क्लियर? तो आपने याद कर लिया, अब याद हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है पर्सन के बारे में। अब दोबारा देखिए, बार वीडियो समझ आ जाएगा। सेल्फ, अब इसका यूज कैसे करेंगे आप देखते हैं। यूज सेंटेंस के बनाते हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, ये सब्जेक्ट का पता है आपको कैसे, ये हमेशा आता है सब्जेक्ट में। जैसे मैं, देखिए मैं एक लड़का हूँ, ये हो गया सेंटेंस। ये सब्जेक्ट लाइन है तो मैं के लिए आई होता है, ठीक है, तो आई हो जाएगा आई एम अ बॉय, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर टेंस से बनाएंगे, टेंस तो टेंस से मैंने, मैं भी आता है, मैं एक लड़का हो गया। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें बताया था। आई सॉ यू, आई टोल्ड यू, आई हो जाएगा तो मैंने हो जाएगा टेंस में, ये हो जाएगा मैंने। हो गया क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो ये क्लियर हो गया, ये सब्जेक्ट लाइन है तो इससे मैं, हम, या आप ना चुके हैं, सब्जेक्ट वाला ही सारा ये। पजेसिव के इसमें कैसे आते हैं, इसमें दो हिंदी आती है, दो हिंदी की। वह मेरी किताब है, ठीक है। दूसरी हिंदी है वह किताब मेरी है। दो हिंदी हो गई। अब दोनों हिंदी में क्या अंतर है, देखिए अंतर। हिंदी यहाँ देना बनाना है इसी लाइन में। वह मेरी किताब है, मेरी आ गया, वह के लिए क्या दैट आएगा। दैट क्यों आएगा, क्योंकि ये वस्तु के बारे में, तो दैट आएगा। दैट और सब्जेक्ट क्या, इज, दैट इज। अब मेरी किताब, माई बुक, देखिए माई बुक, मेरी बात क्या है, नाउन है ना, तो नाउन का क्या आ जाएगा, माई बुक।
दैट इज माई बुक। ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि रूल में माई के बाद नाउन, ये रहा माई के बाद नाउन आ गया, फुल स्टॉप। दैट इज माई बुक, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा है वह किताब मेरी है, यहाँ भी वही है वह। अब देखिए मेरी जो है, मेरी बात यह हेल्पिंग वर्ब है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, आगे नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो ये रूल काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। अब ये काम क्यों करेगा? ये प्रोनाउन, क्योंकि हिंदी में क्या है, किताब के बाद मेरी लिखा हुआ है, लेकिन नाउन तो है पर क्या है, मेरी से पहले है नाउन, बाद में नहीं है। और यहाँ पहले मेरी होनी चाहिए, फिर नाउन, फिर संज्ञा। और यहाँ पर क्या है, पहले संज्ञा है फिर नाउन है, तो ये रूल काम करेगा। ये प्रोनाउन है, संज्ञा पहले है और फिर प्रोनाउन बाद में है, ये रूल काम करेगा। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ अब इतना, यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया, तो दैट बुक इज। अब ये माई हमेशा अकेला आता है, नाउन के साथ नहीं आता, ये नाउन के साथ, यहाँ के माइन आएगा, ठीक है। दैट बुक इज माइन, माइन आ गया। माइन क्यों आ गया देख लीजिए, आगे कोई नाउन नहीं है इसलिए माइन आ गया। यहाँ पर नाउन था तो माई आ गया। अब ये बहुवचन में भी आते हैं, जैसे कि ये किताबें मेरी है, तो ठीक है, या ये किताबें मेरी है, तो दोज बुक्स आर, ठीक है, या वो मेरी किताबें हैं, तो दोज आर या दे आर माई बुक्स, तो माई बुक्स नाउन आ गया। तो इसके बाद एस लग सकता है, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी, और सिंगुलर बन सकते हैं। ये सिंगुलर है और बनाना बहुवचन, तो एस लगा दो, और ये चेंज कर दो, आर कर दो, उस तरह से दे, ठीक है, दोज बुक्स आर, यहाँ माइन कर दीजिए, माइन ऐसी रहेगा, ठीक है। माइन में एस नहीं लगाना है, इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है कि यहाँ पर, ठीक है, एस लगा दिया माइंस कर दे, नहीं, माइंस करेंगे दूसरा हो जाएगा। माइन की दो हिंदी है, नॉन, माइन में प्रोनाउन भी होता है और माइन में नाउन भी होता है। नाउन क्या होता है, ये देखिए नाउन, माइन में नाउन भी होता है, इसका होता है खादान। खादान ये नाउन है, संज्ञा है। खादान मतलब नीचे जो होता है ना, जहाँ से कोयला निकलता है ज़मीन के अंदर से, वो कहते हैं खादान। खादान होता है तो उसमें ज़मीन के अंदर, तो उसको माइन भी, उसको भी माइन कहते हैं। तो कहते हैं मैं खादान में हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन द माइन, माइन खादान के अंदर, वो नाउन बन गया। और ये माइन प्रोनाउन है, इसकी हिंदी क्या है, मेरी, यहाँ मेरी है और यह खादान है, तो चेंज हो गया। तो सेंटेंस पता चल गया कि नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। यहाँ मेरी हिंदी आ रहा है इसलिए माइन आ गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ खादान का अर्थ है इसलिए, तो इसमें एस लगा सकते हैं, माइंस कर सकते हैं। आपको यहाँ इसका लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ये प्रोनाउन है, ये फिक्स है, ये फिक्स होते हैं। उसमें क्यों नाउन है, बहुवचन बनाना हो कि बहुत सारे खादान मैंने देखे हैं, तो क्या जगह ऐसा मैंने माइंस, तो मैंने आ गया क्योंकि माइंस आ गया, लॉट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से लॉट ऑफ माइंड्स, तो ये माइंड में एस लगा दिया, बन गया बहुवचन, क्योंकि खादान हो गया, हटा देंगे हो गया सिंगुलर। तो ये नाउन है इसलिए इसका, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए ध्यान रखें, माइंड मने नाउन भी होता है, बस सेंटेंस का यूज अलग है। माइंड भी होता है, माइंड से, यहाँ पर नहीं है। हो क्लियर? चलिए अब ये सेंटेंस बन गया। अब इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखिए एक दो और देखिए, फिर आपको हो जाएगा क्लियर। अब ये सेंटेंस अब छोटा सा है, ठीक है, ये छोटा सा क्या है, देखिए ये सेंटेंस, यह मेरी है, यह मेरा है, यह मेरा है, मेरी, छोटा सा कितना है। तो लोग क्या बनाते हैं, जिसको पता नहीं होता है रूल, तो कहेगा ऐसे बनाएगा, दिस इज माई, माई कर देगा। अब कहेगा बन गया सेंटेंस, सही है। अरे माई मतलब तो मेरा तो हो गया, पर यह अधूरा तो है, कह रहा है आगे भी तो चाहिए कुछ, आगे कुछ है ही नहीं, तो इसको कैसे लगाओगे। आप कहोगे ये है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, नाउन का है, ये कह रहा नाउन लूँगा, तो क्या कहता है, इसको हटा दो, इसको लाओ, कहता है मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं नहीं आऊँगा, नाउन है नहीं तो मैं नहीं आऊँगा, क्या कौन आएगा, ये आएगा, तो इसको हटा दिया। अब दिस इज माइन, अब सही हो गया, अब माइन आ गया। अब क्यों आ गया सही, क्योंकि दिस इज माइन, आगे नाउन नहीं है, अब राइट बन गया। उस तरह से यह हमारा है, देखिए यह हमारा है, हो गया। तो क्या कहेंगे, दिस इज आवर, ऐसे कहेंगे ना, दिस इज आवर, हो गया, आपने बना दिया। कहेंगे देखो ये रहा आवर, तो ये क्या लिखा, आवर के बाद नाउन भी तो है, ये कौन बनाएगा, तो कैसे बनेगा, दिस इज आवर ना करके ये ले लेंगे, उसमें आगे नाउन है ही नहीं, हिंदी में हेल्पिंग वर्ब है, ये नाउन, तीसरे में दिस इज आवर्स, फुल स्टॉप, टेस्ट लग गया। तो बहुवचन नहीं है, एक वचन है, वो चीज़ हमारा है सब, ठीक है। अधिकार उस पर,
तो ये दिस इज आवर्स, इस तरह से अधिकारवाचक, ये नहीं किया ऐसा सब कि बन गया बहुवचन। ठीक है, अब यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, छोटे छोटे वाक्य क्या आएगा, दिस इज। अब यहाँ योर आएगा, क्या आएगा, तुम्हारे लिए योर भी आ रहा है और योर्स आ रहा है, क्या आएगा बताइए, तुम्हारे बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है, तो क्या आएगा, योर्स, तो दिस इज योर्स, फुल स्टॉप। हो गया क्लियर। बस ये अगर नाउन है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर नाउन है तो ये लाइन जाएंगे, अगर नाउन नहीं तो ये लगा देंगे। हो गया क्लियर। तो ये आपका हो गया क्लियर, कौन सा, पजेसिव केस का, प्रोनाउन का हो गया क्लियर, और एडजेक्टिव का भी क्लियर हो गया, दोनों प्रोनाउन के इस्तेमाल। नाउन होगा तो नाउन पे ध्यान रखना कि नाउन है कि नहीं है, नाउन होगा तो ये लगाते जाइए, और उसके बाद कोई नाउन नहीं है हिंदी में तो ये लगा दीजिए। क्लियर है। आप चलते हैं अगला, कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें कैसे वाक्य बनेंगे, इसमें बनेंगे ऐसे, जैसे वह मुझे जानता है, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट मैं के लिए क्या होता है, आई। नॉमिनेटिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस आई हो गया। फिर हो गया ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब क्या है, जानता हूँ, आई नो। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आपको, तो यहाँ मैं आपको, तो इसमें हमने इसका ले लिया, किसका ले लिया, यू का ले लिया। ठीक है, इसका बना रहे हैं तो पहले इसको लेते हैं, मैं, तो इसको हिंदी चेंज करते हैं, सेंटेंस इसका सिखाना है ना, वह मुझे जानता है, जानता है। ठीक है, आप देखिए, वह मुझे जानता है, इसका बने तो हो गया ही नोज, प्रेजेंटिव टेंस है, ही नोज। वह जानता है किसको, ऑब्जेक्टिव केस से मुझे, कर्मवाचक, तो मी, फुल स्टॉप। हो गया, वह मुझे जानता है, ही नोज मी, या वह मुझको जानता है, ही नोज मी, एक ही बात है। क्लियर हो गया, आसान हो गया। उस तरह से अब ये हो गया, वह हमें जानता है, तो ही नोज अस कर देंगे, खाली अस कर देंगे तो वही। वह तुम्हें जानता है, ही नोज यू कर देंगे, हो गया यू। वह उसे जानता है, ही नोज हिम, वह उसे जानते हैं। ठीक है, हर, हो गया। अब इसमें आते हैं माई सेल्फ में, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ हिंदी में क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट मैं के लिए क्या आता है, आई। नॉमिनेटिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस आई ये रहा, आई। फिर क्या आता है, वर्ब क्या है, करता हूँ, आई डू। उसका क्या आता है, अपना काम, आई के साथ अपने लिए क्या आता है, माई वर्क। आई के साथ क्या आता है अपने लिए, माई वर्क। इसकी अपना हिंदी, अपने की भी हिंदी होती है, माई माने अपने के लिए। सब्जेक्ट आई है तो अपना हो जाएगा, अपना। सब्जेक्ट वी है तो अपने के लिए और होगा। सब्जेक्ट यू है तो अपने लिए योर हो जाएगा। सब्जेक्ट ही है तो अपने लिए ही जाएगा। ये भी हिंदी बनती है, दोनों है। ये अपना अपने की हिंदी भी है। अगर अपना अपनी का अंग्रेजी बनाना हो तो ये अपना या अपने या अपनी, ये भी बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ये बनेगा इस हिसाब से। कैसे बनेगा, जब सब्जेक्ट आई होगा तो अपने लिए माई हो जाएगा। सब्जेक्ट वी है तो अपने लिए अवर हो जाएगा। सब्जेक्ट यू है तो अपने लिए योर हो जाएगा। सब्जेक्ट ही है अपने के लिए ही, हिज। सब्जेक्ट शी है अपने के लिए हर। सब्जेक्ट इट है अपने के लिए इट्स। सब्जेक्ट दे है अपने के लिए देयर, और आगे नाउन जुड़ जाएगा। तो यह आई डू माई वर्क हो गया। आई डू माई वर्क, करता हूं। अब क्या बचा हुआ है, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब स्वयं, खुद करता हूं तो क्या हो जाएगा, स्वयं के लिए आई के साथ माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, फुल स्टॉप। बन गया ना, कितना आसान है टेंस में। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। और बता, हम अपना काम खुद करते हैं तो इसमें आ जाएंगे, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, बहुवचन। तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। वह अपना काम खुद करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। वे लोग अपना काम खुद करते हैं, दे वर्क देयर वर्क देम सेल्व्स।
हो गया। तो इस तरह से बन गया इसका। तो सारे बता दे टेबल, अरे बहुत काम के हैं। जब पूरा टेंस कर लेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तब जान जाएंगे। ठीक है, अभी इज एम आर सिंपल वाले अभी यहीं तक जानना है आपको, टेंस होने पर ये जान जाएंगे। तो पूरा चार्ट आपको काम आएगा, टेंस तक काम आएगा पूरा यहाँ तक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चार्ट बहुत जरूरी है। तो आपने देखा, सीख लिया, सेल्फ मतलब स्वयं एक वचन में, और एक बार सेल्व्स, एफ को हटा के बना दिया बहुवचन। एफ को हटाते हैं तो हम बनता VES जोड़ते हैं तो बनता है बहुवचन। जैसे थीव से थीव्स, ठीक है, नाइफ से नाइव्स, एफ को हटा देंगे एफ या ई को तो बनता है बहुवचन VES। तो ये सब रूल याद रखिएगा, इस एम आर में सारा रूल है ये। हो गया क्लियर? तो ये आपने सीखा प्रोनाउन के बारे में, ये चैप्टर पूरा हो गया। आप प्रैक्टिस करिए। अब ये मत सोचिएगा कि इतना सर ने बता दिया तब मैं परफेक्ट हो गया, जान गया, मैं तो जरूरत नहीं पढ़ने की। नहीं, ये गलती नहीं करना आपको। इसके सेंटेंस सबके बनाने हैं, इसके भी 20-30 बनाइए, 50-60 बनाइए, इसके बनाइए, इसके बनाइए, तब कॉन्फिडेंस आ गया। सब जब तक इसके 50-60 सेंटेंस नहीं बनेंगे या 20-25, तब तक याद नहीं होगा रूल्स और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक मिले जुले वाक्य बनाइए सब टेंस के अलग अलग है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तब कॉन्फिडेंस आएगा। तब कह सकते हैं कि हाँ मुझे आ गया प्रोनाउन चार्ट जरूरी है। इतना से काम नहीं चलेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। यहाँ तो आपको लगे बहुत ईजी है और कठिन भी लग सकता है कि नहीं यार बड़ा कठिन है, जबकि ना कठिन है और उतना ईजी भी नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डर खत्म, किसी को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, वरना सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो बस आप ध्यान रखिए, इसको आप क्या करना है, इसके सेंटेंसेस बनाए, नोट्स में दिए हैं, कम से कम टेंस में 300 सेंटेंसेज हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा आपको। इस हमारे 200-300 सेंटेंसेज सिंपल में, तो ये पक्का हो जाएगा आपका, ये सारा हो जाएगा। यहाँ इतनी प्रैक्टिस ज़्यादा दी गया है, नोट्स में इतनी प्रैक्टिस है कि उसको करेंगे तो सारा पक्का हो जाएगा। ऐसे चले जाएंगे तो नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस नो रिजल्ट, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, तो डू प्रैक्टिस एंड दिस चैप्टर एंड्स हियर। और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहाँ आपको बताएंगे, सिंगल सिंगल समझाते हैं सबको, वहाँ सेंटेंसेज बनाएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में क्या है वो देखते हैं। और तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए, ये बहुत आसान है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डाउट्स है वो गया क्लियर आपका, बस खाली हिंदी में ध्यान रखना है। हिंदी में ध्यान रखेंगे सेंटेंसेज बन जाएंगे, वो डर खत्म। अगर हिंदी में ध्यान नहीं रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? जैसे हिंदी माँ के बाद नाउन